हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे ऋग वैदिक कालीन स्त्रियों की स्थिति के बारे में या उनकी दशा के बारे में। और पिछले वीडियो में मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने आपको बताया था कि ऋग वैदिक काल को दो भागों में बांट दिया गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी, उनकी स्थिति कैसी थी, उनके जन्म को लेकर लोगों का क्या दृष्टिकोण था, उनकी शैक्षिक स्थिति कैसी थी, इसको हम लोगों ने समझ लिया। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उनके जन्म को लेकर लोगों का या समाज का क्या दृष्टिकोण था। स्त्रियों के जन्म को लेकर समाज का क्या दृष्टिकोण था। देखिए, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था पूर्व वैदिक काल में कि जन्म को अच्छा नहीं माना जाता था। स्त्री का अगर जन्म होता था या लड़की का जन्म होता था तो उसको लोग खुशी से मनाते नहीं थे। अगर वहीं पुत्र प्राप्ति होती थी तो उसको बहुत ज़्यादा उत्सव के साथ, हर्ष उल्लास के साथ मनाते थे, खुशी मनाते थे। और जो यज्ञ किए जाते थे, जो मंत्र बोले जाते थे, उसमें भी पुत्र प्राप्ति के लिए ही मंत्र होते थे। स्त्रियों की जन्म के लिए, हम कहें पुत्रियों के जन्म के लिए, कोई मंत्र या कोई ऐसा अनुष्ठान नहीं किया जाता था। हाँ, उनके जन्म को रोकने के लिए बहुत सारे मंत्र या अनुष्ठान किए जाते थे ताकि पुत्रियों का जन्म ना हो। मतलब पुत्री जन्म को लोग अच्छा नहीं मानते थे, वो चाहते थे कि उनके घर में पुत्र प्राप्ति ही हो। अब देखिए, अब जब उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो आयत्रीय ब्राह्मण में कहा गया है कि पुत्री विपत्ति है और पुत्र सर्वोच्च स्वर्ग का प्रकाश। यानी यहाँ भी उत्तर वैदिक काल में भी पुत्र प्राप्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, उसको सर्वोच्च स्वर्ग का प्रकाश कहा गया है। और पुत्री को विपत्ति कहा गया है, पुत्री को कृपण कहा गया है, कृपण। शतपथ ब्राह्मण में पितृ ऋण से मुक्ति के लिए पुत्र प्राप्ति आवश्यक माना गया है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया, एक ग्रंथ है, उसमें कहा गया अगर आपको पितृ ऋण से मुक्ति पाना है तो आप पुत्र प्राप्त कीजिए, यानी पुत्र पैदा कीजिए। स्त्री का उद्देश्य एक ही माना गया कि विवाह करके उसके साथ वैवाहिक संबंध बनाया जाए और फिर उससे यानी कि संतान उत्पन्न किया जाए। यानी कि उसको संतान उत्पत्ति का एक माध्यम माना गया है, एक साधन माना गया है, बाकी उससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं माना गया है। तैत्तिरीय संहिता में भी कहा गया है कि उसे पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। यानी कि स्त्रियों को पैतृक संपत्ति के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल का जो पूर्व वैदिक काल का हिस्सा है उसमें उनको पैतृक संपत्ति में अधिकार मिला था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वो भी अधिकार उनसे छीन लिया गया। अब और अगर हम बात करें तो अब चूंकि कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ, चाहे तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ हो, आयत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ हो या शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हो, इनमें स्त्रियों या हम कहें पुत्रियों के जन्म को लेकर बहुत अच्छी बात नहीं कही गई है। थोड़ा सा आप कह सकते हैं दुखद माना गया है। तो इन ग्रंथों के विरोध में एक नई विचारधारा आई, उसे कहते हैं उपनिषद। उपनिषद में कहीं ना कहीं स्त्रियों के या हम कहें पुत्रियों के जन्म को थोड़ा स्थान दिया गया। उसमें कहा गया, यानी कि उपनिषदों में कहा गया कि पुत्रों के साथ साथ पुत्रियों का जन्म भी आवश्यक है। यानी पुत्र जन्म ले रहे हो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ पुत्रियों का भी जन्म आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संसार रूपी पहिया रुक जाएगा। यानी कि ये जो संसार है इसके दो पहिए हैं, समाज के दो पहिए होते हैं, एक स्त्री एक पुरुष। अगर दोनों में से एक भी ना रहे तो ये संसार चलेगा नहीं। तो उपनिषदों में स्त्री जन्म को सही ठहराया जाना थोड़ा बहुत माना गया। उसमें कहा गया कि जैसे एक बृहदारण्यक उपनिषद है, उसमें कहा गया कि विदुषी कन्या प्राप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाएं। विदुषी मतलब विद्वान कन्या प्राप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाएं, ऐसा किसमें कहा गया? बृहदारण्यक उपनिषद। ये कई सारे उपनिषद हैं, बृहदारण्यक हैं, कठोपनिषद हैं, मुंडकोपनिषद है, बहुत सारे उपनिषद हैं। तो एक उपनिषद है बृहदारण्यक, उसमें कहा गया है, यानी कि स्त्री प्राप्ति के बारे में उसमें अनुष्ठानों की बात की गई है। बाकी अगर हम इनकी शैक्षिक स्थिति को लेकर बात करें तो उपनयन संस्कार इनके बंद कर दिए गए, यज्ञ के अधिकार से इन्हें वंचित कर दिया गया, वेद के अध्ययन से इन्हें वंचित कर दिया गया, बहुत सारी चीज़ें इनसे छीन ली गई। यानी कि अब ये वेदों का अध्ययन नहीं कर सकती, इनका उपनयन संस्कार नहीं हो सकता, यज्ञ नहीं कर सकती, पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया गया। लेकिन मैंने आपको बताया कि
उपनिषदों में थोड़ी बहुत इनके अच्छाई के बारे में, स्त्रियों की अच्छाई के बारे में चर्चा की गई है, तो उसमें कुछ स्त्रियों का नाम भी आता है। जैसे शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी कन्याओं का नाम आता है, जैसे गार्गी, गंधर्व, मैत्रेयी, वेदवती। ये कुछ स्त्रियां हैं जो विद्वान थी उस समय, उत्तर वैदिक काल में भी। तो वो उपनिषदों का प्रभाव था। तो मैंने आपको बता दिया कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी, पूर्व वैदिक काल में भी बताया, उत्तर वैदिक काल में भी बताया। आगे भी हम लोग विभिन्न कालों में विभिन्न राजवंश जैसे गुप्त काल या मौर्य काल में इनकी स्त्रियों, इनके स्थिति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।